हेलो दोस्तों, एक बार निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है हम क्लास 10th के लिए जो चैप्टर आपका स्टार्ट किया था हमने ट्रिंगल्स मैथ में, उसकी जो 6.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, उसकी हम जो बीपीटी थ्योरम थी वो आपको कंप्लीटली करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप उसका हम करा चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखते हो कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू। एक ट्रिंगल से आपके पास पी क्यू आर, उस पर आपका वो कहता है पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टली। ई और एफ, ई पी क्यू पर एक पॉइंट है और एफ पी आर पर एक पॉइंट है, एक ट्रिंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। हमें देखना है कि क्या जो आपको थ्री कंडीशन दी हुई है थ्री ट्रिंगल्स के लिए, उन कंडीशंस में क्या ई एफ इस क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है पी ई की वैल्यू 3.9, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू 3.6 और जो एफ आर है उसकी वैल्यू आपकी 2.4 है। तो निकालते हैं, सबसे पहले इनका रेशो निकालते हैं। तो रेशो में पी ई अपॉन ई क्यू, तो फर्स्ट में आप देखते हो पी ई की वैल्यू 3.9 है अपॉन ई क्यू की वैल्यू आपके पास 3 है। यहां पर आप देखते हो पॉइंट जो वन प्लेस के बात है न्यूमरेटर में, तो पॉइंट को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ा दोगे। अब इन्हें कैंसिल करते हैं और कैंसिल करते हैं 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो पी ई अपॉन ई की वो जो रेशियो निकल के आया आपके पास, वो निकल के आता है 13/10। सिमिलरली पी एफ और एफ आर का रेशियो निकालते हैं। तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, तो पी एफ की वैल्यू है वो 3.6 अपॉन आपकी जो एफ आर की वैल्यू है 2.4 है। पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाता है, 36/24 हम कैंसिल करते हैं तो आपका 3 से कैंसिल होगा। तो 3 से 3 से कैंसिल कर सकते हो, 12 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो 12 3 जा और 12 2 जा, इस प्रकार 3/2 रेशो आपके पास निकल के आता है। ये रेशो इक्वल नहीं है, तो आप देखोगे कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी। तो लिखोगे सिंस पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये रेशियो इक्वल नहीं है। सो ई एफ नॉट इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ। हमने देखा कि दोनों में आपका जो है, दोनों जो लाइन है पी क्यू और पी आर जो साइड्स हैं, उनका जो हमने रेशियो निकाला वो इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो आपकी ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें गिवन है, उसमें हमें गिवन है कि जो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई की वैल्यु आपके पास है 4 अपॉन ई क्यू की वैल्यू आपके पास है 4.5, पॉइंट के ऊपर जीरो आएगी आपकी, तो 40/45। अब आप इन्हें कैंसिल करोगे, ये 5 से कैंसिल होगे, 5 8 जा और 5 9 जा। अब हम पी एफ और एफ आर का रेशियो निकालते हैं। तो आपका निकल के आएगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, जो पी एफ की वैल्यू आपके पास है, वो पी एफ की वैल्यू आपके पास है सेकंड में 8 और एफ आर की वैल्यू जो है आपके पास है 9। तो आप देखते हो जो सेकंड पार्ट है, उस पार्ट में पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो जो है वो इक्वल है। तो आपका ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो सिंस पी ई
अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये आपके रेशो इक्वल है। सो पी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई बीपीटी। बीपीटी थ्योरम से आपकी जो है पैरेलल साइड होंगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आपका जो पार्ट आपका थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को उसे देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है आपका लिखा हुआ है पीई पी क्यू, इसमें जो गिवन है वो पी क्यू गिवन है। तो आप देखते हो अगर आप इसे पीई और ई क्यू के फॉर्म में निकालते हो तो आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, और रेशो इस तरह से निकालोगे तो इस तरह से रेशो निकल के आएगा। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है और आपके पास पी आर की वैल्यू है। पी आर इसी प्रकार पीई और पी एफ की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसमें क्या करना है, आप ई क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ई क्यू की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ई क्यू की वैल्यू आप निकालने के लिए पी क्यू की वैल्यू में से आपको माइनस कर देना है पी ई की वैल्यू। तो जो पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू है 1.28 और जो पी ई की वैल्यू आपके पास है वो 0.18 है। माइनस करोगे तो ये निकल के आता है आपके पास 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम जो है पी एफ आपको गिवन है और पी आर की वैल्यू आपको गिवन है, हम निकालेंगे सिमिलरली एफ आर की वैल्यू। तो एफ आर जो आपका होगा, एफ आर इक्वल होगा पी आर में से माइनस करना है पी एफ को। तो जो पी आर की वैल्यू आपके पास है, पी आर की वैल्यू आपके पास है 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू आपके पास है 0.36। माइनस करोगे तो आपके पास निकल जाता है 2.20 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली रेशो निकालते हैं तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, जो पीई आपके पास है, पीई की वैल्यू आपके पास है वो गिवन है 0.18 और जो ई क्यू आपकी वैल्यू है वो आपने निकाली है 1.10। तो पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाता है तो आपके पास निकल के आता है 18 अपॉन 110। 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा और ये आएगा 55। ये आपका जो पीई है और पीई क्यू में रेशो निकल के आया। अब पी एफ और एफ आर में रेशो निकालते हैं तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू, जो पी एफ की वैल्यू आपके पास है, पी एफ की वैल्यू आपके पास है 0.36 अपॉन एफ आर की जो वैल्यू आपके पास है, एफ आर की वैल्यू आपने निकाली है 2.20। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, आपके पास 36 अपॉन 220 निकल के आता है। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, इसे कैंसिल कीजिए आप, 4 से कैंसिल होगा तो 4 से कैंसिल करोगे 9 और अपन ये 4 से कैंसिल होगा 5 5। तो आप देखते हो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर का जो रेशो है वो इक्वल है। सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो सिंस पी ई अपॉन ई क्यू पैरेलल है, इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई बीपीटी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके 3 पार्ट थे, वो 3 पार्ट आपके कंप्लीट हुए। और अब इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है